कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जिन किसान भाइयों की जो गेहूँ की फसल गाब का पत्ता लेगी है, गाब के पत्ते तो मेरा मतलब है कि वो बूट स्टेज में आ गया। इस प्रकार जैसे ये एक पत्ता ये इस तरीके की होगी। हो आपको मैं और भी दिखाता हूँ। इस टाइप की होगी वो। ये वाली स्टेज, इसे झंडा पत्ता भी बोल दो, लीफ बूट स्टेज भी बोल देते हैं, और इसे गाब का पत्ता लेगी फसल ऐसा भी बोल देते हैं। ये गेहूँ की बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेज है। इस स्टेज पर कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो इस स्टेज में कभी भी गेहूँ की फसल को पानी की कमी नहीं लगनी चाहिए, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। और दूसरा दो पोषक तत्व, एक तो पोटाश और दूसरा बोरोन। पोटाश जो है वो पत्ते से दाना भरने में जो भोजन जाता है उसे पहुँचाने का कार्य करता है पोटाश। और बोरोन जो भोजन को पत्ते से दाने में पहुँचाने का कार्य तो करता है, साथ साथ उसकी सेटिंग, बीज की सेटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार बोरोन पोषक तत्व होता। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी बुआई करते समय गेहूँ में पोटाश नहीं डाला था और उन्हें पोटाश के सिम्टम्स फसल में नज़र आ रहे हों, इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो इस प्रकार होते हैं कि जैसे यह पत्ती है, इसका जो ये किनारा है, ये जो इसकी ये वाली है, जो किनारा है ना, इस साइड से पत्ता सूखना शुरू होगा। और ये जो इसकी टॉप है यहाँ से भी सूख जाएगा। इसे मार्जिन बोलते हैं। इसे मार्जिन से सूखता पत्ता पोटाश की कमी से, इसके किनारे सूख जाते हैं और बीच का जो भाग है वो हरा बना रहता। तो ये एक पोटाश का लक्षण है। यदि इस प्रकार का लक्षण हो तो इस स्टेज पर ज़रूर पोटाश की पूर्ति करें और उसके साथ में बोरोन भी ज़रूर दें। इन दोनों की जो मात्रा है वो मैं आपको बताऊंगा। पोटाश जो आपको 0050 लेना या म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना, कोई सा भी इनमें से आप एक ले सकें। और उसकी जो मात्रा वह 20 ग्राम 1 लीटर, 10 से 20 ग्राम 1 लीटर में उसका घोल बना सकते हैं और फसल पर अपनी कर सकते हैं। और बोरोन की जो मात्रा वह मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर। जितने लीटर पानी है उतने ही ग्राम आपको उसमें बोरोन डाल लेना। 15 लीटर का यदि टैंक है तो उसमें 15 ग्राम बोरोन, और उसमें 20 ग्राम के हिसाब से पोटाश ले सकते हैं। उसमें 20 ग्राम के हिसाब से बैठ गया 300 ग्राम पोटाश। तो इस प्रकार आप दोनों पोषक तत्वों का एक साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा का विशेष ध्यान रखकर मात्रा को ज़्यादा ना बढ़ावें, जितनी बताई गई है उसी मात्रा में गिरें, उससे चाहे थोड़ा कम ही कर लें, उससे ज़्यादा ना करें। 10 से 20 ग्राम पोटाश ले सकते हैं 1 लीटर में, और 1 ग्राम 1 लीटर में बोरोन ले सकते हैं। दोनों को आपस में एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक विशेष और ध्यान रखना इसी स्टेज पर कि इसी स्टेज पर जो है ना रस्ट लग जाता है, जो तो वो एक फंगस की बीमारी होता है, उसका भी विशेष ध्यान रखा। अगर वो बीमारी है तो साथ में फंगस की दवाई भी लगा सकते हैं। अगर वो बीमारी अगर नहीं दिख रही है तो आप फंगस की दवाई साथ में ना लगाओ, केवल इन 2 पोषक तत्वों का ही स्प्रे करें। और इस स्टेज पर इन 2 पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दाना भरने में, दाना सेट होने में, बालियों की लंबाई, वो सब इन्हीं 2 पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। तो 3 बात मैंने बताई है कि खेत में इस स्टेज में नमी बनी रहनी चाहिए और बोरोन और पोटाश पोषक तत्व की कमी फसल में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।